बटेंगे तो बटेंगे, अगर हम बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा के चुनाव में जो हिंदू एकता मंत्र वाला जो दाव था बीजेपी की ओर से वो चल दिया आगे, इसकी काट कांग्रेस पास फिलहाल तो नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने जो नरेंद्र मोदी को 2024 के जो लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था और उनको लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस गलती का परिमार्जन किया है। दूसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा, आकलन कीजिएगा। 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की एक अलग छवि प्रस्तुत की। वो चाहते थे कि पसमंदा मुसलमान और साथ आएं, महिलाएं मुसलमानों की साथ आएं, क्योंकि उनको एक अस्मिता दिया था। जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित थे महिलाएं, उनको एक अस्मिता देने की कोशिश की थी। जो दबे कुचले मुस्लिम थे उनको बेनिफिशियरी, जो प्रोग्राम भारतीय जो सरकार थी उसके बेनिफिशियरी हुए, जो पहले नहीं हुआ करते थे। और बाकी लोगों को भी आप संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से मोहन भागवत जी ने कहा कि हम डीएनए हैं, एक है हमारा, हम दोनों भाई हैं, हम साथ साथ रह सकते हैं, बिना मुसलमानों के हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुसलमानों ने इसका प्रत्युत्तर क्या दिया? मुसलमानों ने वोट जिहाद किया और पहले जो फेज का चुनाव था उसी में नरेंद्र मोदी जी को पता लग गया कि जिहाद शुरू हो चुका है। इसलिए काउंटर में प्रधानमंत्री जो ये एग्रेसिव पोस्चरिंग किया उन्होंने। चुनाव परिणाम आने के बाद सबकी आंखें खुल गई है कि आप इस्लाम के मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेश में जब घटना घटी तो उसके बाद योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में आपके पास लौटूंगी सर मैं। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हरियाणा के चुनाव के बाद तो आप लोग को बहुत मौके मिल रहे हैं जलेबी खाने के, कल से लेकर अभी तक जलेबी बन रही है, बट रही है, खाई जा रही है। लेकिन विश्लेषण के तौर पे अगर देख लिया जाए कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिसने बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाया, तो उसमें सबसे बड़ा जो 10 सेकंड मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस धागे को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी ने और कहा कि देखो, बटोगे तो बांटने वाला मौज करेंगे, जलसे करेंगे, जो बाद में हमको देखने आ, और पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक किए। उसके बाद मोहन भागवत जी ने, उनको लगा कि नहीं, एक नए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदुत्व के जितने चेहरे हैं उनको सब साथ आना चाहिए, नहीं तो उत्पाती ताकतें जो है इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, दुनिया में आतंक मचा रही है, भारत के अंदर भी है। इसलिए सबों को, हिंदुओं को संगठित होना भारत की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और उसका परिणाम हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला। बस। एसएन सिंह जी, क्या यही वाला कारण रहा जो गिनवा रहे संगीत रागी जी? क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित थे, जो कि विश्लेषण करने वाले लोग थे, किसी ने आपको अच्छी खबर नहीं दी थी चुनाव से पहले। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो यही वाला दाव था, जो योगी की लाइन थी, जो पीएम मोदी की लाइन थी, हिंदुओं को बंटने वाली या एकजुटता वाला संदेश, वो काम कर गए इस चुनाव में हरियाणा में आपके लिए? नहीं, देखिए, संगीत रागी जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन सुखिनो, बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, स्वास्थ्य सभी के लिए, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया गया है। हम तो हरियाणा के चुनाव में वहाँ पे थे, लोग कहते थे 10 साल की तुलना कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अत्याचार नहीं। लेकिन 2005 में दलितों पर अत्याचार, 2010 में दलितों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार तो अपरंपार। तो लोगों ने तुलना किया कि भाई राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य तो मोदी जी करते हैं, और इनकी सरकार कर्नाटक में, वहाँ तो किसानों की डेथ हो रही है। ये महिलाओं की बात करते हैं, सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, जब इनकी सरकार राजस्थान में रहती है, इनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में रहती है, इनके सहयोगी की सरकार झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार होती है, सटे राज हिमाचल की लोग तुलना किए, देखे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई, वहाँ तो हाहाकार मच गया। तो लोगों ने देखा, तुलना किया कि मोदी जी की सरकार में सर्वे भवन्तु सुखिनो, सबके विकास के लिए कार्य होता है। और आदरणीय संगीत रागी जी ने अच्छी बात कही। मोहन भागवत जी ने क्या कहा? आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो यही कहा कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। दुनिया में भारत का नाम तभी होगा
जब संपूर्ण भारत के लोग एक माने जाएंगे, अगर हम टूट के रहेंगे तो निश्चित तौर पे आजादी के एक दिन पहले तक तो सभी एक ही थे ना। हम बटे तभी तो कटे, जब बंटवारे की बात आई तभी तो कटे। हम 90 में कश्मीर में बटे तभी तो कटे, देश में बटते हैं तभी तो कटते हैं। क्यों नहीं हम संपूर्णता के साथ, एकजुटता के साथ रहें? हम भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संस्कृति के आधार पे क्यों बटने का कार्य करें? लेकिन अजय वर्मा जी, को लगा कि आप जवाब दीजिए गैसन सिंह का, आप जवाब दीजिए गैसन सिंह का। लेकिन साथ ही मैं सवाल जोड़ रही हूं अजय वर्मा जी आपके लिए कि अब तो बीजेपी ने कम से कम एक टोन सेट कर दिया है चुनाव का, क्योंकि अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, यूपी में भी 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं। तो जो बीजेपी ने एकजुटता का संदेश वाला जो एक टोन सेट किया है, कुछ काट है आपके पास? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो दांव चल गया था संविधान वाला, इस बार तो वो भी नहीं चला। देखिए, भाजपा की सरकार बनाने की मोदी जी के बधाई के साथ साथ मैं चुनाव आयोग को और ईवीएम मशीन को और सिस्टम्स को बधाई देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या और तंत्र की जीत हुई है। अभी थोड़ी देर पहले से पहले एक फेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स वही भाजपा की सड़ी गली सीढ़ी उठाकर लाए थे और उसे पढ़ रहे थे, बता रहे थे। ये सब कुछ नहीं है, ये इनके अपने आकलन है। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान और सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र और सबसे ज्यादा जो पोजीशन खराब हुई है वो, मैं बीच में नहीं बोला था। मैडम अगर ऐसा करेंगी तो मैं फिर मैं छोड़ रहा हूं। बंद करिए भैया। आप कर्नाटक में आपकी सरकार होती है, वहीं भी ठीक होता है। अब उसी हरियाणा में जहां जहां उसी ईवीएम के द्वारा आप जीते हैं, ठीक है। आप कश्मीर में जीत जाते हैं, ठीक है। हिमाचल में जीत जाते हैं, ठीक है। संस्थाओं पर गाली देना तो छोड़ दीजिए, देश को बदनाम करना तो छोड़ दीजिए। हरियाणा के लोगों ने इसलिए आपको नकारा क्योंकि हरियाणा के लोगों ने देखा कि चुनाव में भी वो विदेश में जाकर, ठीक है। अजय वर्मा जी मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं अभी बात करती हूँ जरा सा, वो मुझे लग रहा है कि वो जुड़े नहीं हमारे साथ। सही जवाब दीजिए एहसन सिंह की बात का। साथ ही ये भी कहिए कि जो अगले कुछ चुनाव है विधानसभा के कुछ राज्यों में, इसको लेके क्या कांग्रेस को रणनीति में बदलाव करना नहीं पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा में तो जो बाजी थी, जो उनके खिलाफ जारी थी, जो हवा उनके खिलाफ चल रही थी, उसको बदल दिया और जो परफॉर्मेंस थी 2014 से बेहतर कर दी। तो अब जो कुछ चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, उसको लेकर के जो स्ट्रेटेजी है, बदलाव जरूरी है उसमें। अब जवाब जी सवाल आपसे है, आपने म्यूट कर रखा है, पहले उसको अनम्यूट कर लीजिए फिर अपनी बात कहिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। शायद हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब सीधे रुख करेंगे राज मिश्रा जी का। आचार्य राज मिश्रा जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने दावे, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे वो जो टिकट बांटे गए उसको सोच समझ के बांटा गया, परिवारवाद का भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस बीच बड़ी बात क्या रही? बड़ी बात यह रही कि जो एजेंडा, जो टोन सेट किया बीजेपी ने हिंदू एकजुटता का, वो यहां पे काम कर गया। तो क्या आपको भी ये लगता है कि जो बाकी तमाम फैक्टर्स रहे जो कि खिलाफ जा रहे थे बीजेपी के, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे नौजवान हो, जिसको लेकर के एक कांग्रेस नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही थी, उस नैरेटिव की काट सिर्फ एक ही रही, वो था हिंदू एकजुटता मंत्र?